क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि साल 2026 में दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे मुल्क के सामने बेबस नजर आए जिस पर वो तकरीबन 4 दहाइयों से माशी पाबंदियां लगाता आ रहा है। ये बात कोई आम तज्जियाकार नहीं बल्कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिक्स के माहिर प्रोफेसर साइन कह रहे हैं। उनकी 2 बड़ी पेशगोइयां पहले ही हैरानकुन तौर पर दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और अब दुनिया उनकी तीसरी पेशगोई के पूरा होने का इंतजार कर रही है। एक ऐसी जंग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आलमी ताकत के तवाजुन को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कोई सादा सी साजिशी कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे गेम थ्योरी, जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली और आलमी ताकतों के मफादात का पेचीदा तज्जिया मौजूद है। अगर ये पेशगोई दुरुस्त साबित होती है तो आने वाले चंद महीनों में न सिर्फ आलमी मईशत हिलकर रह जाएगी बल्कि मुमकिन है कि बैंक अकाउंट्स में मौजूद दौलत की कदर भी शदीद मुतासिर हो जाए और दुनिया का मालियाती निज़ाम एक नए दौर में दाखिल हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया स्ट्रैटेजी का जायजा लेंगे जिसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे मुकम्मल तौर पर सामने नहीं ला रहा। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चंद हजार डॉलर के सस्ते ड्रोन्स अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम के लिए एक संजीदा चैलेंज बन सकते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या आलमी सियासत के फैसले सिर्फ फौजी ताकत से होते हैं या उनके पीछे सियासी, माशी और स्ट्रेटेजिक अवामिल भी कारफरमा होते हैं। नाजरीन, प्रोफेसर साइन की पहली पेशगोई ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमरीकी सियासत में गैर मामूली ताकत हासिल करेंगे। दूसरी पेशगोई ये थी कि उनके इख्तदार में आने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा होगी जो मुमकिना तौर पर एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। लेकिन उनकी तीसरी पेशगोई ने सबको हैरान कर दिया। उनके मुताबिक अगर ये जंग मुकम्मल तौर पर छिड़ गई तो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी गैर मुतवक्के मुश्किलात का शिकार हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक सुपर पावर ऐसी सूरत हाल में कैसे कमजोर पड़ सकती है। प्रोफेसर के तज्जिये के मुताबिक ईरान ने इस मुमकिना तसादुम की तैयारी किसी 1 या 2 साल में नहीं बल्कि तकरीबन 2 दहाइयों के दौरान की है। ईरान की अस्करी हिकमत अमली रिवायती जंग से मुख्तलिफ है। वो बराह रास्त बड़े महाज खोलने के बजाय गैर मुतवाजिन जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की हिकमत अमली इख्तियार करता है। इस हिकमत अमली में महंगी फौजी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कम लागत मगर मुअस्सिर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता बरसों में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी फोर्सेस पर ज्यादा तवज्जो दी। खित्ते में ईरान के इत्तेहादी ग्रुप्स जैसे यमन के हूसी, लबनान की हिजबुल्लाह और दीगर मुसल्लह गिरोह भी इस स्ट्रेटजी का हिस्सा समझे जाते हैं। इन ग्रुप्स की सरगर्मियों ने मशरिक़ वुस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल को इंतहाई पेचीदा बना दिया है। ईरान की हिकमत अमली सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद नहीं बल्कि बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक वो खित्ते के माशी और तवानाई के निज़ाम को भी एक अहम हदफ समझता है। खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरैन आलमी तवानाई सप्लाई के मरकज समझे जाते हैं। यहाँ मौजूद तेल के ज़खायर और इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मईशत के लिए निहायत अहम है। इन ममालिक की एक और कमजोरी उनका पानी का निज़ाम है। चूंकि यहाँ कुदरती मीठे पानी के ज़खायर बहुत कम हैं, इसलिए ये ममालिक बड़ी हद तक समंदरी पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए साफ करके इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी वजह से ये प्लांट्स मुतासिर हो जाएं, तो लाखों लोगों को पानी की किल्लत का सामना हो सकता है। इसी तरह आबनाए हर्म्स दुनिया के अहम तरीन समंदरी रास्तों में से एक है जहां से आलमी तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मंडियों को फौरी मुतासिर कर सकती है। एक और अहम पहलू इक्तिसादी निज़ाम है। कई दहाइयों से आलमी तेल की तिजारत ज्यादातर अमरीकी डॉलर में होती रही है जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। इस निज़ाम ने अमरीकी करेंसी को आलमी तिजारत में मजबूत मकाम दिया। अगर मशरिक वुस्ता में बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों पर ही नहीं बल्कि आलमी मालियाती निज़ाम पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जदीद अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद सस्ते ड्रोन्स इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक वजह जंग की बदलती हुई नौइयत है। माजी में जंगें बड़ी फौजों और महंगी टेक्नोलॉजी के दरमियान लड़ी जाती थीं,
लेकिन आज के दौर में छोटे, तेज और कम कीमत हथियार भी बड़े दिफाई निजाम को मुश्किल में डाल सकते हैं। ईरानी साख्ता शाहिद 136 ड्रोन को इस नई जंगी हिकमत अमली की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये ड्रोन निस्बतन सादा डिजाइन रखता है, मगर लंबी दूरी तक परवाज कर सकता है और कम कीमत होने की वजह से बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि जदीद जंगी माहिरीन अब इसे ड्रोन वॉरफेयर का नया दौर करार देते हैं। इसके साथ साथ एक और हकीकत भी सामने आती है कि सिर्फ फजाई हमलों के जरिए किसी मुल्क की हुकूमत को तब्दील करना तारीख में बहुत मुश्किल साबित हुआ है। इराक, अफगानिस्तान और दीगर जंगों के तजर्बात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ज़मीनी अफवाज के बगैर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। इसीलिए बहुत से अमरीकी हुक्काम खुलकर कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़ी ज़मीनी जंग के नताइज गैर यकीनी हो सकते हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आलमी सियासत में फैसले सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, बल्कि सियासी दबाव, मुआशी मफादात और इलाकाई इत्तेहादों से भी मुतासिर होते हैं। इसीलिए आने वाले महीने मशरिक वुस्ता और आलमी सियासत के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो इसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई की कीमतों और आलमी ताकत के तवाजुन पर पड़ सकते हैं। ये थी प्रोफेसर साइन की वो तीसरी पेशगोई जिसने आलमी सियासत के मुबस्सिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब असल सवाल ये है कि क्या वाकई दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां ताकत का तवाजुन बदल जाएगा, या ये सिर्फ एक तज्जिया है जो हकीकत से मुख्तलिफ साबित हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको डायमंड फैक्ट्स टीवी की ये तहकीकाती वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ वापस आएंगे।